नमस्कार, मैं हूं सुनील तिवारी और आप देख रहे हैं विशाल खबर। पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि किस तरह से बिरसिंहपुर में एक पंचमुखी हनुमान मंदिर में विरोध की स्थिति बन गई। बड़ा विषय है कि जब मंदिर बन रहा था तब किसी ने कुछ नहीं कहा, और जब मंदिर बन गया तो कभी पुजारी को लेकर के तो कभी उसके निर्माण को लेकर विरोध के स्वर उठने लगे। कभी यह विवाद शांत हो जाता है तो कभी फिर शुरू हो जाता है। पूरे मामले में मजेदार बात है कि जहां पर मंदिर बना है वहां एक बड़ा चबूतरा बना हुआ था। जानकारों की माने तो कहना था कि पंचवेदी थी, और जब मंदिर का निर्माण हुआ था तब राजा ने उसे बनवाया था हवन के लिए। लगातार इसके संरक्षण की मांग नगर से उठती रही है, और यही कारण है कि हाल ही में नगर परिषद ने उसको लाखों रुपए खर्च कर उसका जीर्णोद्धार भी कराया था। जब जीर्णोद्धार नगर परिषद ने कराया था तो आखिर फिर वहां मंदिर निर्माण क्यों होने लगा, और जब मंदिर निर्माण हो रहा था तो नगर परिषद ने रोका क्यों नहीं? आखिर दूसरी जगह भी तो मंदिर निर्माण हो सकता था, और जब रोका नहीं, सहयोग किया, तो अब आखिर नोटिस का खेल नगर परिषद क्यों खेल रहा? नगर परिषद, वहीं बड़ा प्रश्न यह भी है कि नगर परिषद जो नोटिस भेजता है उसमें नगर के ही वार्ड 6 के पार्षद मुकेश कुमार गौतम को भेजता है, और यह कहता है कि आपने अपने भाई को मंदिर में पुजारी नियुक्त कर दिया। अब जरा सोचिए कि यह कितनी हास्यास्पद और मजेदार बात है। हालांकि ये बात हम नहीं, जानकारों का कहना है कि नगर परिषद के विद्वान अधिकारी शायद ये नहीं जानते कि नोटिस किसी को व्यक्तिगत भेजी जाती है, उसके भाई, मौसिया, फूफू, फूफा या जीजा जिज्जी को नहीं। परंतु कहते हैं ना, जब अंधा बांटे रेवड़ी तो फिर अपने को ही दे। ये कहावत हम इसलिए भी कह रहे हैं कि नगर परिषद में 7 लाख भी इसके जीर्णोद्धार के लिए नगर परिषद में प्रस्ताव पास कर लिए थे। जब सारी चीजें हो चुकी थी तो फिर मंदिर का निर्माण आखिर व्यक्तिगत कैसे हो गया, और जब हो गया तो मंदिर में ऐसी नोटिस क्यों भेजी जा रही है? उसमें कब्जा आपका या आपके भाई का? हालांकि पूरा विवाद पूर्व पार्षद जुगल किशोर पाठक की शिकायत पर हुआ है। जुगल किशोर पाठक का कहना है कि जो मंदिर का निर्माण हुआ है वह नगर परिषद के द्वारा हुआ है, जबकि मंदिर निर्माण की अगुवाई करने वाले पार्षद मुकेश गौतम का कहना है कि यह मंदिर सार्वजनिक रूप से सहयोग से बना। जुगल पाठक का कहना है कि जब सार्वजनिक सहयोग से बना है तो आखिर मुकेश गौतम के भाई वहां पुजारी क्यों हैं? यह मंदिर सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा? वहीं पूर्व पार्षद जुगल पाठक का यह भी कहना है कि आखिर मंदिर के अंदर ही ऐसी व्यवस्था क्यों की गई है जहां पर नारियल की दुकान खोली जा रही? कुल मिलाकर के यह पूरा विवाद ऐसा प्रतीत होता है मानो पुजारी को लेकर के हो। तो बड़ा प्रश्न यह भी है कि क्या पुजारी अगर मुकेश गौतम के भाई हैं तो उनको पूजा करने का हक नहीं है, और वो पूजा नहीं कर सकते क्या? मुकेश गौतम के भाई किसी को पूजा करने से रोकते हैं क्या? अगर नहीं तो फिर नगर परिषद और पूर्व पार्षद का विरोध क्यों और किस बात का है? इन तमाम मामलों को लेकर के हम बहुत जल्द नगर परिषद और दोनों पार्षदों से बातचीत कर आपको फिर से इस पूरे मामले को दिखाने का और बताने का प्रयास करेंगे। हालांकि नगर परिषद का यह नोटिस इस समय लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, और आगे की क्या कहानी है इसको हम फिर से दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक आप देखते रहिए विशाल खबर, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं रुकता। धन्यवाद।